तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोल सकते हो। यहां पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, लाइव स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स वाइज, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है ना कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 36 तरह के अकाउंट दिख जाएंगे, बट उसमें से मेनली यहाँ पे 4 अकाउंट ही ऐसे जो एक्चुअल में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं चारों अकाउंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इस अकाउंट के क्या चार्जेस है, क्या बेनिफिट्स है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक बार मैं आपको ये क्लियर कर दूं ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि यहाँ पे आपको अकाउंट खोलना भी चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, तब जाके यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो यहाँ पे मेनली बैंक ऑफ बड़ौदा ना आज की डेट में 4 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रो सेविंग अकाउंट, दूसरे पे हमारा आता है बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग अकाउंट, फिर तीसरा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा चैंप अकाउंट आ जाता है और चौथा गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट। अब इस चारों अकाउंट में क्या डिफरेंस है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे चौथे नंबर से लेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट है ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज मेंटेनेंस नहीं करना है। बट यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हो तो ये सेविंग अकाउंट आप नहीं ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा चैंप अकाउंट। तो ये अकाउंट जो है ना ये माइनर के लिए, यानी कि अगर आपकी एज 0 से 18 ईयर्स के बीच है तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, वरना नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारा 2 सेविंग अकाउंट बच जाता है, बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट और बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। मेनली इसी दोनों में आपको डिफरेंस है और इसी दोनों में से चूज करना है कि कौन सा आपको अकाउंट खोलना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोनों में आपको कौन सा खोलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों ही अकाउंट में आपको यहाँ पे कोई भी आपको मंथली बैलेंस एवरेज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट में आपको यहाँ पे रुपे वेरिएंट का प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री होने वाला है, कोई भी आपको एनुअल चार्ज देने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है कि यहाँ पे आपको क्वार्टरली एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो देखो यहाँ पे हमारा रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे इसका जो चार्ज है 500 प्लस 18% जीएसटी ये पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्वार्टरली एवरेज मंथली बैलेंस आप पे कर लेते हो अपने सिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज एनुअल देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप नहीं करते हो तो आपको एनुअल चार्ज लग जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। बाकी यहाँ पे एज एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो ये जो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट है यहाँ पे इसकी एज एलिजिबिलिटी है कि आप 16 साल से लेके 25 साल के बीच तक ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे बीओबी जो लाइट सेविंग अकाउंट है यहाँ पे 10 प्लस अगर आपकी एज है तब आप यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हो, यहाँ पे आपको एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे चेकबुक है तो दोनों ही अकाउंट में हमें चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैश डिपॉजिट की जो लिमिट है पर डे की दोनों ही अकाउंट में हमें 2-2 लाख की मिल जाती है। कैश विड्रॉल लिमिट जो है पर डे की वो 15,000 50,000 है, ठीक है। दोनों ही अकाउंट का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं सजेशन दूंगा, देखो सिंपली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे दोनों ही अकाउंट आपको बेस्ट है। अगर आपकी एज यहाँ पे 25 से ज़्यादा है, ठीक है, 26 है, तो ऑब्वियसली आप बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट खोलोगे। एंड अगर आप क्वार्टरली एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर सकते हो तो आप बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करना। अगर आपको लगता है कि एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हो, एज अगर आपकी 16 से 25 ईयर के बीच है। देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट खोलने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा तो सिंपली इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाह रहे हो या माइनर या फिर गवर्नमेंट वगैरह खोलना चाह रहे हो, तो हमें यहाँ पे सिंगल अकाउंट खोलना है। तो यहाँ पे सिंगल वाला ऑप्शन ही आप सिलेक्ट रहने दोगे एंड यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ यस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको अब परमिशन देना होगा तो सिंपली अलाउ दिस टाइम पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लोगे एंड यहाँ पे उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखना आप मोबाइल नंबर वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा तो सिंपली उस ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर करोगे एंड देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी आप जैसे ही डालते हो उस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा। अब उस लिंक पे आपको क्लिक करके अपना ईमेल आईडी सबसे पहले वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। जैसे ईमेल आईडी आप वेरीफाई करवा लेते हो यहाँ पे ये जो जितना भी ऑप्शन दिख रहा
इस सब को आपको यहाँ पे टिक आउट कर देना है एंड यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे, फिर यहाँ पे इस ऑप्शन को भी आप टिक आउट करोगे एंड यहाँ पे आपको जितना भी ब्लू से लिखा हुआ है ना, जैसे FATCA डिक्लेरेशन, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पे भी क्लिक करोगे एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर थोड़ा लो है, तो जो ईमेल वेरिफिकेशन का आपका लिंक है ना, वो थोड़ा हो सकता है 5 या 10 मिनट डिले जाए, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है 5 या 10 मिनट। तो जैसे ही लिंक आएगा आप लिंक पे क्लिक करोगे, वेरीफाई कर लोगे ईमेल, तभी आगे का पेज प्रोसीड होगा। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो फर्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे आपको सेकेंड स्टेप का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन नंबर इंटर करोगे एंड अपना यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम डालोगे, फुल नेम आपको डालना है अपना। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर होगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है। उसके बाद ये डिटेल्स डालने के बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। देखो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपको यहाँ पे टिक आउट करोगे पहले। तो देखो यहाँ पे सेकेंड वाला आपको टिक आउट करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP भेजा जाएगा, तो सिंपली आप उस OTP को यहाँ पे डाल दोगे एंड यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब देखो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ना आपके आधार कार्ड से डिटेल्स फेच कर ली जाएगी। अब यहाँ पे आपका फोटो, नाम वगैरह सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एड्रेस वगैरह। अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है आपका आधार कार्ड के एड्रेस से सेम है, यानी कि आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस हो गया वो परमानेंट एड्रेस है। कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया जो आप करेंट सिटी में रह रहे हो, यानी कि मान लो आपके आधार पे बिहार का एड्रेस है, आप रह रहे हो दिल्ली में, तो इस केस में ना जो कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया वो दिल्ली का हो गया। तो अगर आप अलग जगह रह रहे हो तो यहाँ पे सिंपली आपको नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना जो करेंट सिटी का एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस, वो डाल दोगे। बाकी अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, यानी कि आप सेम जगह ही रह रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिंपली यस करके छोड़ देना है। अब यहाँ पे सबसे मेन ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली यहाँ सिलेक्ट ब्रांच पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपके सिटी में जितनी भी ब्रांच होंगे ना यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे करीबी ब्रांच आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका सबसे करीबी ब्रांच कौन सा है। तो जैसे कि हमारे सिटी में यहाँ पे 2 ब्रांच है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देख लेना है कि हमारा सबसे करीबी ब्रांच कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। अब देखो अब हम फाइनल स्टेप में लगभग आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ अपनी फैमिली डिटेल्स बतानी होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको अपने फादर्स का फुल नेम बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपको मदर्स का फुल नेम बताना है। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लोगे एंड यहाँ पे अब आपको रिलीजन अपना बताना होगा कि आप रिलीजन आपका क्या है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बताने हैं, यानी कि आप पे कितने लोग निर्भर रहते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे अपने फैमिली के हेड होगे तो यहाँ पे आपके जितने भी लायबिलिटी होगी, यानी कि 4-5 लोग आपके ऊपर निर्भर है, तो यहाँ पे आप उनका नंबर इंटर करोगे। जैसे कि यहाँ पे 4 हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पे आप डिसेबल होगे तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करना, वरना यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करोगे, यानी कि आप फिजिकली कुछ आपको डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शरीर में, ये बताना है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताना होगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे एंड आपका जिस भी सिटी में आपका बर्थ प्लेस होगा उसका यहाँ पे सिटी का नेम आप इंटर कर दोगे एंड यहाँ पे उस सिटी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन बताना होगा, तो सिंपली इस एजुकेशन पे क्लिक करना है एंड आपको अपने अकॉर्डिंग बता देना है कि आप ग्रेजुएट हो, मैट्रिक की हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो जो भी हो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना होगा कि यहाँ पे आप क्या काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको हाइड होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन खुला होगा तो आप सैलरीड होगे तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे। एंड अब यहाँ पे आपको एनुअल ग्रॉस इनकम बतानी होगी कि आप यहाँ पे सालाना कितना कमाते हो, तो जो भी आपका सालाना इनकम होगा यहाँ पे वो इनकम आप इंटर कर दोगे। अब यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड टर्नओवर बताना है कि यहाँ पे आप कितना टर्नओवर
कर सकते हो, यानी कि आप साल का लगभग कितना टर्नओवर करते हो, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। 5 लाख 10 लाख जो भी हो यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, तो सिंपली सोर्स ऑफ इनकम पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका इनकम है ये कहाँ से आ रहा है, यानी कि आप इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, या फिर सैलरी से आ रहा है, या फिर अदर सोर्सेज से। तो यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो, अब यहाँ पे ना आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का फुल एड्रेस बताना होगा कि आपका बिजनेस का फुल एड्रेस क्या है। तो सिंपली यहाँ पे आपको फुल एड्रेस इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड इंटर करोगे, फिर सिटी इंटर करोगे, स्टेट यहाँ पे आपको इंटर कर देना है एंड यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे एंड आपका जो भी कैटेगरी यानी कि किस कास्ट से आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है कि जनरल हो गए जनरल, SC ST से आते हो या OBC से आते हो। तो यहाँ पे आप देख के यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे। देखो अब यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, तो सिंपली इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है कि आप सिंगल होगे तो सिंगल, मैरिड होगे तो मैरिड यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स अब एंटर करनी पड़ेगी। तो नॉमिनी का मतलब पहले समझ लो, कल को अगर आपको कभी कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे तो आप जिसे भी नॉमिनी बनाए होगे उसे वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनी में आप किसे भी बना सकते हो, जैसे कि आप अपने मम्मी पापा या फिर भाई बहन किसी को भी नॉमिनी आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे रिलेशनशिप पहले आपको क्लिक करना है एंड रिलेशनशिप बताना है कि आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है। वो आपके पिताजी लगते हैं, माँ लगती है, जो भी उनके साथ रिलेशन होगा वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देखो यहाँ पे नॉमिनी का हमने रिलेशन मदर सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि हमारी माँ का नाम यहाँ पे आ चुका है, यानी कि पिछले स्टेप में हमने माँ का नाम इंटर किया था तो वहां से फेच कर लिया गया है। अगर आप किसी और को नॉमिनी बनाते हो, यानी कि अपने ब्रदर या फिर सिस्टर को, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम उनका इंटर करना होगा, फिर मिडिल नेम इंटर करना होगा एंड यहाँ पे आपको लास्ट नेम इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनका इंटर करना होगा नॉमिनी का, तो सिंपली यहाँ पे कैलेंडर वाले आइकन पे क्लिक करोगे एंड उनका डेट ऑफ बर्थ आप इंटर कर दोगे। यहाँ पे उसके बाद आपका नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा, तो यदि आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ सेम एज अप्लीकेंट एड्रेस पे क्लिक कर दोगे एंड यहाँ पे अगर डिफरेंट होता है, नॉमिनी का एड्रेस कुछ अलग होगा, तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, जैसे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर उनका पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, ये सब कुछ आपको फिलअप करना है एंड अगर सेम हुआ तो यहाँ पे आपको सेम एज अप्लीकेंट एड्रेस पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद इतना डिटेल्स फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब देखो, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो अकाउंट है इसमें आप कौन कौन सा सर्विस लेना चाहते हो, जैसे UPI का सर्विस हो गया, इंटरनेट बैंकिंग का सर्विस हो गया, चेकबुक, SMS अलर्ट, व्हाट्सएप बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको जो भी सर्विस चाहिए आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे हम सबको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें जो भी सर्विस चाहिए यहाँ पे हमको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अब SMS अलर्ट का हमने सिलेक्ट किया, तो हमें यहाँ पे SMS बोल रहा है किस लैंग्वेज आपको में चाहिए आपको, तो सिंपली आप सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर व्हाट्सएप बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे भी व्हाट्सएप बैंकिंग में भी आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको सिंपली टिक आउट कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन पे पहले तो आप क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक पेज खुल के आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको टिक आउट ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे फिर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो क्रेडिट कार्ड अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे टिक आउट करोगे, वरना आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो हमें यहाँ इस केस में चाहिए तो सिंपली यहाँ पे हमने टिक आउट किया, फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे उसके बाद ऑटोमेटिक टिक आउट हो जाएगा ये, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखो, अब यहाँ पे ये फाइनल स्टेप में हम लोग आ चुके हैं। जो भी आपने डिटेल्स फिलअप की होगी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे शो होने लगेगा, तो एक बार यहाँ पे आप गौर से देख लोगे कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक आपसे वगैरह वगैरह अगर कुछ हुआ होगा तो यहाँ पे आपको एडिट डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली यहाँ पे आप एडिट करके उसे सही कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सब कुछ सही होगा तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा URN सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आपको वीडियो KYC करवानी होगी। तो यहाँ कंप्लीट योर वीडियो KYC पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे अब आपको वीडियो KYC करने के लिए आपको यहाँ पे डेट और टाइम सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आज यहाँ पे हमारा 8 तारीख है, तो आज हमारा वीडियो KYC हो नहीं पाएगा। जैसे कि 10 तारीख के डेट में हमें बोला जा रहा है, तो हमने यहाँ पे डेट सिलेक्ट किया 10 एंड यहाँ पे टाइम बोला जा रहा है कि किस डेट को आप किस टाइम में फ्री हो। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे, जिस भी टाइम में आप KYC करवाना चाहते हो। सिंपली इस पर क्लिक करोगे एंड डन पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 10 फरवरी को हमारा KYC हो जाएगा। तो सिंपली उसके बाद आपके मोबाइल और मेल पे लिंक जाएगा, सिंपली उस लिंक पे क्लिक करोगे आप एंड यहाँ पे उसके बाद कुछ डिटेल्स फिलअप करने के बाद, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद, यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद, कुछ डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे एजेंट से कनेक्ट कर दिया जाता है एंड वहाँ पे सिंपली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला जाएगा एंड यहाँ पे सिग्नेचर फिर करवाया जाएगा एंड देन उसके बाद सक्सेसफुली आपका वीडियो KYC हो जाता है एंड उसके तुरंत बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। एंड 7 दिनों के अंदर अंदर आपके घर पे आपका डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मतलब वेलकम किट वगैरह सब कुछ भेज दिया जाता है आपके घर पे। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो गाइस वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड मुझे बताना कि आपका अकाउंट खुला कि नहीं खुला।